बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ खुरम अब्बास। आज के इस लेक्चर्स में हमने गाइस बैच नंबर 3 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करना है, जिसमें हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए के पेपर्स चल रहे थे बैच नंबर 3 के। आज इसके हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करना है। वो ये एमसीक्यूज़ हैं जो कि पेपर्स में आ चुके हैं। आज उनके सॉल्यूशंस के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो ये पेपर हुआ था 19 तारीख को, मतलब 19 अगस्त 2023 को, सैटरडे को ये पेपर हुआ था। तो उस पेपर को आज हम इंशाल्लाह हम इसको सॉल्यूशन के साथ अब इसको हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने बैच नंबर 1 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर 2 में बैच नंबर 2 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज में हम लेक्चर नंबर 3 के में बैच नंबर 3 को आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड के साथ और अपने रिलेटिव के साथ इस वीडियोस को शेयर करें। इससे बेनिफिट ये होगा कि हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी, ताकि आप इसको सब चीज़ों को आप इंशाल्लाह साथ साथ इसको कवर करते रहें। तो हम चलते हैं, अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने में सबसे पहले मैं आपको सिलेबस का बताऊंगा। सिलेबस आपको ऑलरेडी पता है, मैं लेक्चर 1 और 2 के अंदर इन चीज़ों को डिस्कस कर चुका हूं। तो लेक्चर आपको जो इसमें सिलेबस जो है आपका 20 नंबर का एमसीक्यूज आता है और बाकी 80 नंबर का पोर्शन जो पार्ट नंबर 2 में सब में से मिलकर आता है। तो आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो इसमें चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल से सब्सक्राइब करने से यही बेनिफिट होगा कि इस चैनल के ऊपर आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। करंट अफेयर्स के आपको मिल जाएंगे, न्यू आने वाली जॉब्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी, उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी कि लेक्चरर की पोस्ट हैं, जो भी पोस्ट आती हैं, जो भी एड्स आते हैं, उन सब की आपको यहाँ पे मिल सकेंगी। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी, वीडियोज़ मिल जाएंगी। एंड आपके पास जो प्रिपरेशन आपने करनी हो तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट जो है प्ले लिस्ट आप में मौजूद हैं, वहाँ जाकर इसको स्टडी आप कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3। आज हम इससे क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है, विच स्टेट इज अ मेंबर ऑफ बोथ G8 एंड G20 कंट्रीज। कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि G20 और G8 दोनों की रुकनों में कौन सी सियासत, मतलब कौन सा एक ऐसा कंट्री है जो दोनों में आता है, G8 में भी और G20 में भी आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है जर्मनी। तो मैंने यहाँ पे आपको ये डिटेल बता दी है कि मेंबर ऑफ G8 के मेंबर्स की तादाद भी मैंने आपको यहाँ पे लिख दी है, और G20 की जो कंट्रीज की जो मेंबर्स की तादाद है वो यहाँ पे मैंने आपको सारी यहाँ पे डिटेल्स मैंने आपके लिख दी हैं। तो आप देख सकते हैं G8 में जर्मनी, यहाँ पे भी जर्मनी कॉमन है, ठीक है, और जो G20 के अंदर भी यहाँ पे ये जर्मनी यहाँ पे कॉमन है। तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, गूच क्रू किबल्स आर मेड अप ऑफ, ये है पोर्सिलेन से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PIA फ्लाइट लैंडेड इन 1963। कि PIA की परवाज 1963 में कहाँ लैंड हुई? ये चाइना में लैंड हुई थी 1963 में, और पाकिस्तान के अंदर इसका आगाज हुआ था 1964 में। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ट्रीटी क्रिएटेड द यूरोपियन यूनियन। कि यूरोपियन यूनियन किस मायदे से बनी? वो है मैस्ट्रिच ट्रीटी से ये बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मंथ, कि कौन से मंथ में कारगिल वार वाज फॉर्ड। कि कारगिल की जंग किस महीने में लड़ी गई? मई और जुलाई के महीने में ये जंग जो है वो लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त ऑफर वाज मेड बाय। कि अगस्त की पेशकश की तरफ से क्या किया गया? लॉर्ड लिंथगो की तरफ से ये किया गया था। नेक्स्ट टाइम हमारे पास है, 7 ऑस्कर अवार्ड्स टू विच मूवी। जो 7 ऑस्कर अवार्ड है वो किस फिल्म को मिले हैं? तो वो 7 ऑस्कर अवार्ड जो है ये मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इस फिल्म को मिला है। मैंने यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स आपको लिख दी हैं, तो आप इसको सारी डिटेल्स आप रीड अप कर लीजिएगा। कि एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ये 2022 में थी, इसको 7 अवार्ड्स मिल चुके हैं और नॉमिनेशन इसकी 11 है। एंड सेकेंड है, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये 2022 में है, 4 अवार्ड्स मिले हैं और नॉमिनेशंस इसके 9 हैं। द वेल 2022 की है, इसके 2 अवार्ड्स हैं और नॉमिनेशंस इसके 3 हैं। लास्ट में हमारे पास है टॉप गन, जिसमें मैवेरिक 2022 की है, अवार्ड्स 1 मिले हैं और नॉमिनेशंस इसके 6 हुए हैं। एंड उसके बाद है सेकेंड लास्ट, ब्लैक पैंथर वकंदा फॉरएवर 2022 में 1 अवार्ड्स हैं और 5 इसके नॉमिनेशंस हैं। लास्ट वन है एवेटर द वे ऑफ वाटर, तो इसमें 2022 की मूवी थी और इसमें 1 अवार्ड से मिला है,
1 अवार्ड्स हैं और इसकी नॉमिनेशंस 4 हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो कौन सी बन गई फिल्म हमारी, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 पैकेज सैंक्शंस ऑन रशिया मेड बाय, कि रूस पर 10 पाबंदियों का पैकेज ईयू ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल कमर जावेद बाजवा डैश चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान, जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, कौन से नंबर के ऊपर थे, 10 नंबर के ऊपर थे। तो आपको तो से बता देता हूँ, जनरल कमर जावेद बाजवा वाज बिकम द 10th, ये जनरल कमर बाजवा 10वें नंबर के आर्मी चीफ बने थे। कब बने थे, 29 दिसंबर 2016 को। तो आपने ये डेट्स याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का एंटोनियम बताएं। तो ट्रैंक्विल का आपको पता होना चाहिए, ट्रैंक्विल का मतलब होता है पुरसुकून। तो पुरसुकून है, तो अगर सुकून है तो इसका मतलब उसका उलट होगा शोर, तो इसमें आपका लाउड इसका एंटोनियम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोनियम ऑफ हिस्टोरिक, के हिस्टोरिक का साइनोनियम बताएं। तो हिस्टोरिक का मतलब होता है तारीखी और मेजर है अहम। तो साइनोनिम मिलता जुलता दोनों के ये हैं, तो इसका बन जाएगा मेजर इज द करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट चलते हैं, एंटोनियम ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का एंटोनियम बताइए। सिलेंडर का मतलब होता है बहुतान, प्रेस का मतलब है तारीफ, तो एंटोनियम के लिहाज से प्रेस इज द करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ फेसेट, फेसेट का सिनोनिम बताएं। तो फेसेट का मतलब होता है पहलू और एस्पेक्ट का मतलब भी होता है पहलू, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोमैडिक का सिनोनिम बताइएगा। नोमैडिक का मतलब होता है खाना बदोश, तो हमारे पास पेरिज्राइन, इसका मतलब होता है गैर मुल्की और अजनबी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिज्राइन। ठीक है, पिज्राइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम ऑफ एफीमेरल, एफीमेरल का आपने सिनोनिम बताना है। तो एफीमेरल का मतलब होता है आर्जी और टेम्परेरी का मतलब भी होता है आर्जी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा टेम्पोरेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, इंजीरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज विच नाउन। तो स्मोकिंग ये कौन सी नाउन है, ये जेरेंट फॉर्म की एक नाउन है। तो आपको एक और बता देता हूँ, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, हियर द आईएनजी। अब देखिए इसमें आईएनजी आ रहा है स्मोकिंग में, कि आईएनजी फॉर्म इज यूज्ड लाइक अ नाउन, कि नाउन के तौर पर यूज होती है। व्हेन आईएनजी फॉर्म्स आर यूज्ड लाइक नॉन्स दे आर कॉल्ड जेरेंट्स। ठीक है, इसको आप इजीली पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कानून के मुताबिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूडो सॉलिड इज, सूडो सॉलिड क्या है, एक गिलास है। अब बता देता हूँ, गिलास एंड पिच आर एग्जांपल्स ऑफ सूडो सॉलिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैथोम इज द यूनिट ऑफ, पैथोन जो है किसका यूनिट है, डेप्थ का यूनिट है। तो आपको पैथोम का बता देता हूँ, पैथोम इज यूज टू मेजर, इसको यूज किया जाता है मेजर करने के लिए, किस चीज का, द डेप्थ ऑफ वाटर, वाटर की डेप्थ को मेजर करने के लिए पैथोम यूज किया जाता है, और द लेंथ ऑफ अ नेटिकल रोप और केबल, इन सब के लेंथ को मेजर करने के लिए जो पैथोम है ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज टेकन ओवर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023, कि किस मुल्क ने अप्रैल 2023 में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभाल ली है। ठीक है, उसका करेक्ट आंसर है रशिया। तो रशिया हैज टेकन ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर मंथ ऑफ अप्रैल 2023 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, व्हेन द आर्मी ऑफ फारो वाज पुशिंग द इजराइलिटीज, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्रॉस द फॉलोइंग सी, कि जब फिरौन का लश्कर बनी इसराइल का ताक़ुब कर रहा था, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मंदरज झैल समंदर को अबूर किया। वो रेड सी एक समंदर है, उसको अबूर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ अमीरुल मोमिनीन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये जो है टाइटल उन्होंने अडॉप्ट किया था। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ अमीरुल मोमिनीन फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपोजिट वर्ड ऑफ प्रोडिजल, प्रोडिजल इसका मतलब क्या है। तो प्रोडिजल का आपको मतलब पता होना चाहिए, प्रोडिजल का मतलब होता है फजूल खर्च, तो थ्रिफ्टी का मतलब भी होता है कम खर्च। ठीक है, तो हमने अपोजिट बताना है, तो प्रोडिजिकल का अपोजिट हो जाएगा थ्रिफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ स्पीकर ऑफ द प्रॉफिट। तो ये किसको टाइटल दिया गया है, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को ये टाइटल दिया गया है, किस चीज़ का, स्पीकर ऑफ द प्रॉफिट का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो कब पास हुई, किरारदाद मकासद कब पास हुई, 12 मार्च 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड मीन्स द अपोजिट ऑफ टिमरस, टिमरस का वर्ड का मतलब क्या है, इसका अपना अपोजिट बताना है। तो टिमरस का मतलब होता है सख्त और बोल्ड का मतलब होता है दिलेरी से, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पारा द फर्स्ट वो इज अकर्ड, के पहला सजदा है जो किस पारे में है, 9वें पारे में पहला सजदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ मेरिटेरेसिस, मेरिटेरेसिस का एंटोनियम क्या है, तो मेरिटेरेसिस का मतलब आपको पता होना चाहिए कि मकार है, तो सुब्टल का मतलब होता है लतीफ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुब्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ लॉन्ग वाज द पीरियड ऑफ अब्बासी डायनेस्टी, तो अब्बासी खानदान का दौर कितना तवील था, 508 साला दौर था अब्बासी खलीफ खानदान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द वर्ल्ड फेमस मोनुमेंटम कोलोसियम लोकेटेड, कि दुनिया की मशहूर यादगार कोलोसियम कहाँ वाक़ है, वो रोम के अंदर है। द कोलोसियम इज एन ओवल एम्फीथिएटर इज द सेंटर ऑफ द सिटी ऑफ रोम एंड इटली, तो ये सेंटर में है किसी के रोम, इटली के रोम के सेंटर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द टाइटल ऑफ फार्मूला 1 रेस अजरबैजान ग्रैंड फिक्स 2022, के फार्मूला 1 रेस अजरबैजान ग्रां प्री 2022 का टाइटल किसने जीता है, तो वो है मैक्स वर्स्टैपेन ने जो है टाइटल जीता है। तो आपके पिक्चर्स आपको नजर आ रही है, तो ये पर्सन थे, आपको दोस्तों बता देता हूँ। इन जून 2022 के अंदर रेड बुल्स मैक्स वर्स्टैपेन बिलोंग्स टू, ये इनका ताल्लुक कहाँ से है, नीदरलैंड से इसका ताल्लुक है। वॉन हिज 5th सीजन ऑफ अजरबैजान फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022, विच वाज द 73 थर्ड जो है रनिंग ऑफ द फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन, तो ये 73वां हमारे पास जो है कि वो सेशन चल रहा था जिसके अंदर फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री इज कॉल्ड रेनबो नेशन, किस मुल्क को रेनबो नेशंस भी कहा जाता है, वो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इज कॉल्ड द लैंड ऑफ रेनबो, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर्स में आ सकते हैं अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट बो जो सजदा है इन द होली कुरान अकर्स इन द सूरा, जो पहला सजदा है जो सूरा जो कुरान पाक के पारा नंबर 9 में आया है, वो कौन सी सूरत में है, वो सूरह इनाम में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज द करंट फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन, तो फीफा वर्ल्ड कप का मौजूदा चैंपियन कौन सा है, वो है अर्जेंटीना। आपको सर बता देता हूँ कि अर्जेंटीना वॉन फीफा वर्ल्ड कप, अर्जेंटीना ने 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जीता था और फ्रांस को हराया था। फाइनल कब हेल्ड हुआ था, 18 दिसंबर 2022 को ये फाइनल जो है फीफा वर्ल्ड कप का हेल्ड हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप के बारे में तो सब आपको यहाँ पे आपको और डिटेल के साथ बता देता हूँ कि ये एडिशन 22वां एडिशन था जो कि 20 नवंबर को हेल्ड हुआ था। 18 नवंबर 2022 को ये ख़त्म हुआ था कतर के अंदर। 44 मैचेस हुए थे, लेंथ जो 28 दिन ये चला था। फर्स्ट एशियन सिटीज टू होस्ट फीफा वर्ल्ड कप साउथ कोरिया एंड जापान, कि पहली दफ़ा साउथ कोरिया एंड जापान ने फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया था 2002 के अंदर। तो फर्स्ट अरब कंट्री टू होस्ट फीफा वर्ल्ड कप, पहला कौन सा अरब कंट्री है जिसने फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया था, वो कतर ने 2022 के अंदर होस्ट किया था। तो फीफा वर्ल्ड कप हेल्ड इन एशिया 2022, जो फीफा वर्ल्ड कप में जो है एशिया के अंदर हेल्ड हुआ है दूसरी मरतबा। वेन्यूज इसके 8 वेन्यूज थे और 5 शहर थे। कंट्री टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, कि कौन सा कंट्री है जिसने सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी, पाकिस्तान ने सिक्योरिटी फीफा वर्ल्ड कप की सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी। सेट अराउंड 4500 सोल्जर्स के, इसमें तकरीबन 4500 सिपाही वहाँ पे सिपाही मुकर्रर किए गए थे सिक्योरिटीज के लिए। कंट्री टू प्रोड्यूस बॉल, वो कौन सा कंट्री है जिसने फीफा वर्ल्ड कप की जो बॉल है उसको प्रोड्यूस किया था, बनाया था, पाकिस्तान ने बनाया था। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज फ्रॉम एशिया, के एशिया में से कौन कौन से कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, वो कतर, ईरान, साउथ कोरिया, जापान, सऊदी अरेबिया, और उन्होंने इन कंट्रीज ने उसके अंदर जो है पार्टिसिपेट किया था। तो विनर कौन था इस फीफा वर्ल्ड कप में, अर्जेंटीना। ठीक है, तो ये फीफा वर्ल्ड के बारे में थोड़ा सा एक मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है, बिल गेट्स। बिल गेट्स के साथ एक और पर्सन है पॉल एलन, ये दोनों जो है माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर्स हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द आर्टिस्ट ऑफ फेमस पेंटिंग मोनालिसा। मोनालिसा जो पेंटिंग है, इनके आर्टिस्ट कौन है, वो है लियोनार्डो डा विंसी, इनके जो है वो आर्टिस्ट हैं। द फेमस पेंटिंग मोनालिसा वाज पेंटेड बाय द इटालियन आर्टिस्ट। सो किसने पेंट किया था, इटालियन आर्टिस्ट था लियोनार्डो डा विंसी, इन्होंने इसको पेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ लुक्रेटिव। लुक्रेटिव का सिनोनिम क्या है, तो मैं आपको लुक्रेटिव का बता देता हूँ। लुक्रेटिव का मतलब होता है प्रॉफिटेबल और ल्यूक्रिएटिव का मतलब होता है मुनाफा बख्श। तो इन दोनों का करेक्ट आंसर में अब बन जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा लुक्रेटिव। ठीक है, तो ये गाइस आज हमने डिस्कस कर लिए। तो यहाँ तक हमारे आज के बैच नंबर 3 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज से जो पेपर्स में आपके एग्जाम्स के अंदर ये चीज़ पूछी गई है। होप सो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। अगर कोई आपको चीज़ समझ नहीं आती तो मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके या कमेंट्स के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।